Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and I once again welcome you for the notification of a state university. So again a PhD notification from the state university in Tamil Nadu. So this is Manam Maniam Sundarnar University. So this is the pronunciation of the Tamil Nadu. It's very confusing. So for those who are staying in Tamil Nadu, can understand better, can pronounce better than me because I'm in North. So a little bit, I can say a pronunciation problem. So do you agree or not? So if you agree, then please message me because our motive is just so that no notification will be skipped from your mind. Because कई बार ऐसा हो रहा है जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की है उसके नोटिफिकेशन हर महीने हर हफ्ते आते रहते हैं और माइक्रोबायोलॉजी का मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर आई हैव मिस्ड द माइक्रोबायोलॉजी नोटिफिकेशन। वहाँ पे डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन आते हैं। दिस इज अ स्ट्रेंज, आई हैव नॉट सीन दिस लाइक एनी यूनिवर्सिटी। सो आर एम इज सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। और सबसे अच्छी चीज़ कि आपको रिसर्च से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कोई भी फेलोशिप से रिलेटेड या पर्सनल इंटरेक्शन आपको नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, सो फॉर दिस आई एम हेयर नॉट टू रीड आउट दीज टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन, बट नोटिफिकेशन नहीं बताऊंगा तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी। दैट इज़ वाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ थाउजेंड्स के आसपास लोग हो चुके हैं and you will seriously only will get the research related notifications and discussions for you. So see, this is the notification January 2023 और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं so they are taking examination for you, but those who have qualified this any UGC NET set JRF gate, these all everyone students will be exempted for this examination. इसकी फीस है 500 रुपीज़ और ये कुछ भारत रत्न सैनिटरी रिसर्च फेलोशिप भी बता रहे हैं। ये 5000 रुपीज़ पर मंथ है। तो दिस विल बी गिवन टू दो स्कॉलर्स हु विल ज्वाइन द रेगुलर फुल टाइम मोड पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा एंड क्वालिफाई के बाद यू हैव टू फेस द इंटरव्यू ऑल्सो। Got it? So this is the process. You have to go through the common entrance test followed by an interview. और इंटरव्यू होने के बाद एक प्रेजेंटेशन स्किल होगा, नॉलेज होगा। देखिए मैं बहुत ही फेवर करता हूँ वो यूनिवर्सिटीज़, वो इंस्टीट्यूट्स को जो एग्जामिनेशन के बाद प्रेजेंटेशन करवाते हैं। इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन इज ऑल टुगेदर एंड डिफरेंट टास्क। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, but I'm telling you, if you will be expert in presenting your content in the presentation form, then आपको PhD के बाद सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। Got it? So ये आप देख लीजिए कि किस किस डिपार्टमेंट में सीट्स हैं। दीज आर द सब्जेक्ट्स: एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट, एनवायरमेंटल साइंस, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो साइकोलॉजी। तो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द पोर्टल। आप इससे रजिस्टर कर दीजिए। ऑनलाइन पोर्टल क्लोज हो जाएगा 16 जनवरी को और उसके बाद डेट ऑफ क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22 जनवरी। वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको तमिलनाडु विजिट करना पड़ेगा। तो गाइज दोज हु आर फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, प्लान कर लो, चले जाओ तमिलनाडु, घूम के आ जाओ अगर सच में यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है तो। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को बताओ, देन आई पर्सनली सजेस्ट यू कि what you have to do, what not to do. Of if you have any other option, then you can opt for these options also. Although this department is having a colleges, the departments, the fundings from different research projects are also working in that university. So काम हो रहा है, ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह नहीं है। And I strongly believe Tamil Nadu universities are very good in the research and presentations. You can see डीबीटी का प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है, डीबीटी एससीआरबी का प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ है, फिस्ट प्रोग्राम चल रहा है स्टैटिक्स के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर भी एसएपी डीआरएस के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गई। तो यू कैन कंपेयर कि यार ये कुछ नॉर्मल यूनिवर्सिटी तो नहीं है जैसे इस बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जो 2 साल 4 साल पहले स्टार्ट हुई हैं या 10 साल से चल रही हैं, बट उनके पास कोई भी फंडिंग नहीं है।
और आप यहाँ देखिए 1,50,00,000 रुसा चाइना चेन्नई सॉरी रुसा चेन्नई, दैट इज अ स्कीम सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। मतलब इतना फंडिंग आया, 19 लाख डीएसटी से आया, 38 लाख। तो यू कैन दे ह्यूज फंडिंग, CSIR डीएसटी सब लोग इसको फंड कर रहे हैं। यानी रिसर्च का काम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होने वाला है, इफ यू सीरियसली वांट टू गो फ्रॉम दिस फॉर द रिसर्च। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ ऑल्टरेशन करना हो सो देन यू कैन टेक्स्ट मी। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना मत भूलना, अदरवाइज जब ज्वाइन करोगे ना तो मेरे से ये मत बोलना लाइक कि सर मैंने लास्ट में देखा है ना, आई एम नॉट गेटिंग योर टेलीग्राम लिंक और मैं ये डिस्कशन नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं यहाँ एडमिशन नहीं लेता, यहाँ ले लेता, इसके अंडर में लेता, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। गॉट इट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। नोटिफिकेशन बेल ऑप्शन ज़रूर ऑन कर देना, आप ही का फ़ायदा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।